गुड मॉर्निंग। आज हमारा टेंस में अगला जो टेंस का पार्ट है वो है टेंस में अगला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सीखेंगे टेंस की पहचान और इसके प्रयोग। सबसे बड़ी बात है पहचान कैसे हो, कैसे पहचाने कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस ही है और इसके प्रयोग क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, ये जानना एक स्टूडेंट के लिए, एक अंग्रेजी सीखने वाले के लिए बहुत जरूरी है। उसके बिना हम ये नहीं जान सकते। तो सबसे पहले बात करें पहचान की। इस टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होते हैं उन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे की ध्वनि आती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि की ध्वनि आती है, ध्वनि सुनाई देती है। अब बात करें अंग्रेजी के वाक्यों की, तो अंग्रेजी के वाक्यों को कैसे पहचाने। अंग्रेजी का अगर हम कोई रिटर्न मैटर पढ़ रहे हैं, लेटर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनमें कैसे पहचाने कि ये टेंस है। तो अंग्रेजी के वाक्यों में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग रहता है। क्या दिखाई देगा? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो बात हुई जब हम प्रिंट मैटर पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो ये सब हमें पढ़ना होता है। तो फिर एग्जाम में कैसे पहचाने, इसके लिए हैं पहचान के अन्य शब्द। पहचान की जो अन्य शब्द हैं उनसे हम परीक्षा में करेक्ट फॉर्म भरते समय पहचान कर सकते हैं। तो अदर वर्ड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान के अन्य शब्द। इस टेंस के जो भी वाक्य होते हैं उनमें ज्यादातर टिल, अनटिल, टिल देन प्लस बिफोर आफ्टर के साथ पास्ट टाइम, यहां ध्यान देना है। बिफोर के साथ पास्ट टाइम। इसी तरह से अगर पास्ट टाइम पहले आ रहा है और आफ्टर आ रहा है तो इसमें भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। व्हेन प्लस पास्ट टाइम होता है। यहां थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। व्हेन प्लस पास्ट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है, थोड़ा सा हमें इसमें सावधानी रखनी होगी। तो व्हेन प्लस पास्ट टाइम, ऑलरेडी प्लस पास्ट टाइम
पास्ट टाइम का मतलब यस्टरडे, दैट डे, ऐसा कुछ भी जो है पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड होना चाहिए, जो पास्ट के टाइम को बताता है, पास्ट टेंस को बताता है। तो ऑलरेडी प्लस पास्ट टाइम, till, until, till then, before plus past time plus after, when plus past time, already plus past time, ये इसी तरह से होते हैं। कहीं अगर आपको यहाँ पास्ट टाइम नहीं लिखा है तो ये भी देखना है कि बिफोर आफ्टर के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिफोर आ रहा है, बिफोर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो वो भी इस टेंस को बताता है। इसी तरह से अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म पहले लिखी है और उसके बाद में अगर आफ्टर आ रहा है तो भी, तो ये इसके पहचान के मुख्य शब्द हैं जो हमें एग्जाम में करेक्ट फॉर्म भरते समय मदद करेंगे। इनकी हेल्प से हम आसानी से टेंस पहचान सकते हैं और करेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करें इसके प्रयोगों की, यूजेस, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है इस टेंस का। प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इस टेंस का, तो सबसे पहला प्रयोग है भूतकाल में किसी पहले समाप्त हो चुके कार्य को बताने के लिए। मतलब अगर दो काम चल रहे थे, उनमें से जो काम पहले पूरा हुआ, उस पहले पूरे हुए कार्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। अब पहले बताए हुए, पहले पूरे हो चुके कार्य को हम या तो बिफोर के प्रयोग से बता सकते हैं या आफ्टर के प्रयोग से, दोनों ही तरह से कह सकते हैं। यहां देखें एग्जांपल, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। ट्रांसलेशन होगा, the train had gone before we reached at the railway station या स्टेशन। अब यहां ध्यान दें, दो काम हुए, एक तो रेलगाड़ी का जाना और एक का हमारा पहुंचना। लेकिन काम पहले कौन सा हुआ, रेलगाड़ी के जाने का काम पहले हो चुका, हम बाद में पहुंचे, इसलिए यहां जो काम पहले पूरा हुआ, पहले पूरे होने वाले काम के साथ क्या लगा दिया, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहां हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस टेंस को बताती है। इसी तरह से अब ये तो मैंने बताया कि बिफोर का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं, और अब दूसरा आफ्टर का प्रयोग से, इसी को अगर वाक्य को हम आफ्टर के प्रयोग से कहेंगे तो कैसे कहेंगे, इसको अगर हम ऐसे कह दें कि हम रेलगाड़ी के
जाने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, तो क्या हो जाएगा, तब ट्रांसलेशन हो जाएगा वी रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन after the train had gone। तो ये इसमें भी बात तो वही है, लेकिन ध्यान देना है अब कि इसमें हम आफ्टर का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं। काम तो इसमें भी ध्यान देना है कि आपको भरना तो क्या है, जो काम हमारे इसमें देखना है कि पहले कौन सा हुआ, जो काम पहले हुआ उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस लाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा इसका जो प्रयोग होता है वो इसका प्रयोग होता है भूतकाल के ऐसे कार्यों को ले जो है, जो हमारी शर्त वाले वाक्य होते हैं, ओपन कंडीशन वाले जो क्लॉज होते हैं, कंडीशनल क्लॉज, तो ऐसे शर्त वाले वाक्यों में जो पहले पूरे नहीं हुए, ऐसे शर्त वाले वाक्यों में जो भूतकाल में पूरे नहीं हुए, जैसे इफ, पहले एक बार हिंदी लिख लेते हैं इस वाक्य की। यदि उसने मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं वहां नहीं पहुंचता, या नहीं पहुंचा होता। ट्रांसलेशन होगा इफ ही हैड नॉट फाउंड मी या कॉल्ड मी, आई वुड हैव नॉट रीच्ड देयर। अब यह ध्यान दें, एक कंडीशनल क्लॉज है, इफ आ रहा है, इफ के साथ जो है, जो कंडीशनल क्लॉज थर्ड टाइप के होते हैं, उसमें हमने पढ़ा है या जानते हैं कि उसमें अगर आपको दूसरी तरफ वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तो फर्स्ट उधर क्या आएगा, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका यूज हो रहा है इसमें, तो ये इसका प्रयोग इस तरह से होता है। तो ये थे इसके मुख्य प्रयोग। अब मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जो है आज ही सब्सक्राइब कर लें, और जो इसका नोटिफिकेशन वाला बेल है
उस बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आने वाले जो वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। विद्यार्थी हित में, छात्र हित में से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।